प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे आप वेदों में भी दास ने बहुत बार प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा 3 सतिथि में रहता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसे उनकी एक रोमकूप का प्रकाश है, पूरी बॉडी का कितना होगा। और दूसरी सतिथि में प्रत्येक युग में एक बालक का रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होता है। सहस्री आते हैं, सहस्री फिर यहाँ लीला करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, और एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर एक लीला करके सहस्री चले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में वो कभी भी आकर के साधु संत का रूप बना करके कहीं प्रकट हो जाते हैं, वहाँ भक्तों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। ये वो परमात्मा का विधान है। तो तीसरे विधान अनुसार वो परमात्मा पहले तो कहीं प्रकट हो जाते थे, क्योंकि पहले कन्वेंस थी नहीं, अक्षेत्र के लोग दूसरे अक्षेत्र को नहीं जानते थे, और साधु संत आते थे। कई साधु संत ऐसे होते थे जो अपना परिचय ही नहीं देते थे, और भक्त भी ज्यादा जानने की चेष्टा नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार परमात्मा वहां रहा करते थे एक संत के रूप में। रंका, बंका एंड वंका और नामदेव तथा अन्य ग्रामीण गांव के लोग बहुत से उनके शिष्य बने थे। अब नामदेव जी को परमात्मा ने ओम मंत्र दिया था। ओम नाम का जाप वो पहले ही करता था, भगवान की शरण में आने से पहले ही। तो उसके आधार से वो क्या कर रहा था, एक दिन परमात्मा कबीर भगवान जो है उन्होंने अभी आकर के ये सब पूरे मंत्र डिक्लेयर करने थे, पहले नहीं करते थे। वो पहले तो अपने वचन से, आशीर्वाद से, धर्म भंडारे करवा के उनकी बैटरी चार्ज कर देते थे कि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे। तो उसमें नामदेव जी ओम नाम के जाप की पहले कमाई की हुई थी, पिछले जन्मों की भी, उस जन्म में भी करते थे। लेकिन परमात्मा ने उनको सतनाम नहीं दिया था तब तक, क्योंकि जब तक परीक्षा में खड़े नहीं हो जाते भक्त तो सतनाम नहीं दिया जाता था। पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था, एकाध भक्त को दिया गया था, उसको फिर प्रतिज्ञा करवा दी थी कि आगे किसी को बताना नहीं। एक दिन नामदेव जी कहीं से आ रहे थे और नगर में प्रवेश कर रहे थे अपने में, और वहां एक मंदिर के अंदर ब्राह्मण लोग परमात्मा की आरती उतार रहे थे। बहुत जोर की लय लगा रखी थी, सुर लगा रखा था, और घंटियां बजा रहे थे। खड़े होकर के आरती संपन्न कर रहे थे। नामदेव जी भी अपने पैर के जूते निकालकर और उन ब्राह्मणों के अंदर मंदिर में पहुंच गया, और हाथ से जूतों से घंटी का काम कर रहा है। अब वहां पुजारी ने देखा, ब्राह्मण ने, कि एक छोटी जाति का समेत जूतों के हमारे बीच में आ गया है। पहले मंदिरों में छुआछूत बहुत ज्यादा थी, और जूता हाथ में हो फिर तो बहुत ही बुरा होता था। नामदेव जी को पकड़ के मंदिर के पीछे पटक दिया एकांत में, कि तब तक आरती हो लेगी, इसको पीछे कर देते हैं पिछवाड़े में। परमात्मा ने वो मंदिर ही घुमा दिया। नामदेव की तरफ तो मंदिर का मुख हो गया, जैसे पड़े पड़े भी ऐसे अपने जूते बजा रहा था जैसे घंटी बजाते हैं, और पंडितों के पीछे की तरफ हो गया पीठ भगवान के मंदिर की। इतना कुछ होने के बाद भी उनके अकल में ठिकाना नहीं आई कि ये महापुरुष है और तुम फॉर्मेलिटी करते हो।
जिस मंदिर को तुम सही मान रहे हो वही घूम गया, जिसके लिए फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। हम इतने अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं अपने स्वार्थवश। नामदेव की तरफ कोई ध्यान नहीं रहा, बल्कि उसको उठाकर भगा दिया वहां से। अगले दिन क्या देखता है, नामदेव गया वहां रंका वंका की झोपड़ी पे। उस दिन वो अकेली लड़की विराजमान थी घर पे। नामदेव ने पूछा, बहन कहाँ गए आपके माता पिता? बहन ने कहा कि वो लकड़ियां लेने गए हैं जंगल से भाई, लकड़ी बेच कर आएंगे फिर रोटी खाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? नामदेव ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? लड़की ने बताया कि मैं गुरु जी के हाथ का चोट लग गई कल, उसके लिए पट्टी बना रही हूं। और नामदेव भाई कुछ ध्यान कर, तू कुछ आगा पीछा नहीं देखता है, भगवान को दुखी मत कर ज्यादा गुरु जी को। कल तेरे मंदिर को घुमाने गए थे भगवान गुरु जी, और उनके हाथ में चोट लग गई। कल तू वहां क्यों, क्या मतलब था तेरा जाने का उस मंदिर में जो भगवान ने मना कर रखा है कि इन मंदिरों में कुछ नहीं है, और तू फिर भी वहां पहुंच गया है? तेरी इज्जत रखने के लिए गुरु जी का हाथ का चोट लग गई, वो मंदिर फेरा था। अब वो उसका यकीन नहीं हुआ कि गुरु जी तो वहां दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं पर भी। कहने लगी कि कब जाएगी गुरु जी के पट्टी बांधने? कभी जा रही हूं, आ मेरे साथ। नामदेव साथ गए। गुरु जी के दोनों हाथों को लड़की ने पट्टी बांध दी। तब नामदेव चरणों में गिर गया कि भगवान गलती होगी हमसे, हे परमात्मा आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं आपकी मर्यादा रखूंगा। परमात्मा ने कहा, बेटा जब तक भक्ति ठीक नहीं करोगे और मर्यादा में नहीं रहोगे, ठीक है भगवान तो साथ रहेगा, भगत के काम भी करता रहेगा, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओ। एक दिन क्या हुआ कि रंका बंका की स्थिति बहुत खराब थी, बीमार हो गए, लकड़ी भी तोड़कर नहीं ला पा रहे थे। 1-2 दिन आहार को भी हो गए थे। फिर तीसरे दिन वो लकड़ी तोड़ने के लिए चले थे। जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते थे, बेचकर रोटी खाते थे, भक्ति करते थे। नामदेव ने भगवान से कहा, गुरुदेव से, कि गुरुजी आपके भक्त रंका और बंका बहुत ज्यादा निर्धन है, थोड़ा धन दे दो उनको। परमात्मा बोले, भाई धन तो दे दूं पर वो लेना नहीं चाहते। उनको पता लग गया है कि ये धन अच्छा नहीं है, असली धन वो इकट्ठा कर ही रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। नामदेव बालक था, बालक बुद्धि हमारी, हम तो भगवान के साथ रहें तो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग हम करते ही रहते हैं। नामदेव ने कहा कि भगवान कुछ तो दे दो, क्यों ना लेंगे, बहुत दुखी है, 2 दिन तो रोटी खाई हो गए उनको, आज लकड़ी तोड़ने गए हैं बेचारे। परमात्मा बोले, चल मेरे साथ। तो भगवान ने एक थैले में जेवर भर लिए, जेवर आभूषण सोने के अच्छे, 1 किलो 2 किलो के लगभग। और रंका बंका जंगल से लकड़ी तोड़कर आ रहे थे, रास्ते में डाल दिया। वो थैला खाली करके एक झुंड की आड़ में दोनों बैठ गए, गुरुदेव और नामदेव। आगे 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 रंका जा रहा था, उसका पति। बंका थोड़ी पीछे आ रही थी, 100 फुट दूरी पर। धीरे धीरे, वृद्ध थे, कमजोर भी थे शरीर से, सिर पे लकड़ियां थी, धीरे धीरे आ रहे थे। तो रंका ने पहले देखा सोना पड़ा है बहुत घना, पीछे देखा अपनी पत्नी की तरफ कि कहीं उसके मन में दोष ना आ जा, औरत को गहने बहुत प्रिय होते हैं। तो उसने क्या चाहा कि पैर से उसको मिट्टी डाल दूं सोने पर, ताकि पत्नी को दिखाई ना दे, कहीं इस या नीयत खराब ना कर ले, भक्ति बिगड़ जाए इसकी। अब उसकी पत्नी ने दूर से देखा कि पति खड़ा क्यों हो गया, क्या कर रहा पैर से, क्या दिक्कत आ गई उसको। तो उसने ध्यान से देखा कि तो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। वह समझ गई
कहने लगी चलो जी चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो वो चल पड़ा, किसने देख तो लिया ही, अब वो भी आगे छोड़ के नौके नु चलेगी आगे को, नहीं उठाया उस सोने को कि भाड़ में जाओ ऐसा सोना। परमात्मा कहते हैं कबीर इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहती थी ना भूखा जावे। कबीर सब जग निर्जना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धनोए। अब फिर परमात्मा ने कहा बता भाई कैसे दूं इसको, नामदेव कैसे दूं इनको बोल। परमात्मा ने कहा नामदेव तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक, जो स्थिति आज इन भक्तों की है तेरी पता नहीं कब बनेगी बेटा। और जब तक इस स्थिति में नहीं आ लेगा तब तक भक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाओगी तेरी। अभी तो आप संसारिक सुखों को प्राप्ति और दूसरों को प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करते रहते हो। इन सब घटनाएं को देख करके एक बार फिर, क्योंकि परमात्मा के साथ रहने से कुछ सिद्धियां, कुछ पूर्व जन्म की सिद्धियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार पुण्यात्मा नामदेव जी को फिर परमात्मा ने पुनः उपदेश दिया, दोनों मंत्र दिए, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की रट लगा रखी थी उसमें, उसकी तारी माने लौ लाग रही थी, ओम नाम ही जाप करता था। फिर परमात्मा ने सब भेद बताया मंत्रों का, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की जाप करता था, ओम की भक्ति करता था, ओम मंत्र की। पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में परमात्मा ने उसको विस्तार के साथ इस मंत्र की महिमा बताई कि इसके बिना बात नहीं बने, ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और फिर उसने सच्चे दिल से स्वीकार किया, सत भक्ति की, और संसारिक जो अन्य जो इच्छाएं थी वह खत्म की। फिर परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया, तब नामदेव का मोक्ष हुआ। आगे उनको प्रतिबंध लगा दिया था कि आगे इसके बारे में किसी को बताना नहीं, जिक्र भी नहीं करना आपने। ऐसा ही हुआ। तो पुण्यात्माओं यहां बताया है भाई, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। यानी भक्त पूर्व जन्म के संस्कार से, देखो पुण्यात्मा मंदिर में और मूर्ति की पूजा मेरे ख्याल में हिंदू धर्म में सबसे घनी है, और आज तक किसी की मूर्ति ने दूध ना पिया नामदेव ने छोड़ के। तो क्या कारण था? पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, उनके पिछले संस्कार थे और उनसे इतना भी लाभ हो गया, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं था। तो मोक्ष अलग वस्तु है, और ऐसी कोई घटना किसी संत भक्त के साथ घट भी गई है तो उससे मोक्ष नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति सफर पर आप चलोगे तो सफल होगे। तो वो मंत्रों से लाभ होगा, मंत्र जो पूर्ण हो मर्यादा पर रहोगे तो बात बनेगी। फिर क्या बताते हैं भाई, काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई, बन के सो बंजारा उतरे, 9 लख बालद आई, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब कहते साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। परमात्मा ने, पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा ने हमें आकर के सब मार्ग बताए हैं।
अब जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था दोहू ठोर है एक तू, कबीर भगवान को कहा था। 104 वर्ष के स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, महर्षि, वेदों के, गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। परमात्मा से परिचित होने के बाद कहते हैं कि दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। फिर क्या बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी और सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। मैं भक्त मुक्त हुआ, मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा ही यहाँ आकर के एक जीवन जीते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं, एक अच्छे भक्त की भूमिका भी करते हैं। दास कबीर, दास कबीर, कबीर दास। सर्वसमर्थ होते हुए कहा कि यहाँ के लोक में ये लोक सब नकली साहबों का है, और यहाँ जो साहब बनेगा वो खराब होगा, और जो दास बनेगा वो पार होगा। तो यहाँ परमात्मा ने एक रिहर्सल करके दिखाई, कबीर दास, कबीर दास, कि मैं दास कहूंगा, मेरे बच्चे भी ऐसे बोला करेंगे तो इनका कल्याण होगा, अहंकार घटेगा, अहंकार जिसके अंदर है परमात्मा दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा हमें एक रिहर्सल करा करते और हमें विश्वास दिलाना चाहते थे कि तुम मुझ पर ऐसे विश्वास करो जैसे मैं कर रहा था भगवान पर। अपनी ही लीला डबल रोल करके बता रहे हैं कि एक अच्छे भक्त को इतना विश्वास के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, कबीर भगवान सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, अनंत कोट ब्रह्मांड जिसके वचन से चल रहे हैं, वो एक झोंपड़ी में रह रहा है, कुटिया में, और कपड़ा बुनता है। उस कपड़े को बुनकर जो भी मेहनताना मिलता है उससे अपना परिवार पोषण करते हैं। परमात्मा का परिवार कौन कौन थे? उनके कोई पत्नी नहीं थी, विवाह नहीं किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 दुल्हे थे, उनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब के ऊपर प्राप्त हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप में। तो वहां से वो ले आए थे उठा करके, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जुलाहे का काम करने लगे, अपने मुंह बोले माता पिता के साथ हाथ बटाने लगे। और 2, एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों मृत जीवित किए थे भगवान ने, 12-13 वर्ष के थे दोनों ही। तो ये बच्चे अपने पास रखे थे पुत्र पुत्री के रूप में। ये परिवार था। ये परिवार इसलिए अनिवार्य था, दाता ने दिखाना था कि परिवार के पोषण के लिए अपना निर्वाह भी करते रहो, भगवान में कोई बाधा नहीं आओगी, भक्ति भी करते रहो। भक्ति तो ऐसे आसान है, काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलाग बे। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि कपड़ा बुनने से कठिन काम नहीं होगा शायद। एक एक बारीक बारीक तार को ऐसे डालना, ऐसे डालना, और उसको डालते डालते भी सिमन किया करते थे। और जो मेहनताना में आता था उसकी बुनाई, उससे उस परिवार का पोषण भी करते थे। और फिर भी कुछ बच जाता था, उसी में से धर्म दान भी करते थे, भंडारा भी करते थे। तो परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आने, ना दिया वो मांगते फिरो, फिर परमात्मा सुने ना कान। कबीर साहब कहते चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहिब कबीर। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आप मंत्र जाप करते हैं
मंत्र जाप तो समझो बीज है आपका, और ये दान धर्म पांचों यज्ञ जो करनी होती है, ये उसमें उस भक्ति रूपी बीज को पौधा पेड़ बनाने के लिए सिंचाई का काम करते हैं। तो ये सिंचाई भी कंपलसरी है, यानी दान पांचों यज्ञ भी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। तो ज्ञान यज्ञ ये सत्संग है। धर्म यज्ञ आप पैसा देते हो, दान, यहाँ भंडारे होते हैं, लाखों लोग, बच्चे भूखे बूढ़े दूर से आते हैं, बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, व्यक्ति भगवान के लिए आता है। और भगवान के लिए जो आता है वो भक्त होता है, और भक्त को जो खाना खिला सुविधा दी जाती है, जैसे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, कोई मैट की, कोई पंखे की, पानी की, बाथरूम की, नहाने की, धोने की, खाने की, सारी सुविधाएं हैं। तो भगत के लिए जो सेवा लगती है वो अन्य, वैसे तो द्वार पे कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको खाना खिलाने से लाभ होता है, लेकिन भगत को और भी, भगत से और भी ज्यादा लाभ होता है। तो यहाँ जितने भी आते हैं सतभक्त सत्साधक आते हैं, दुखी व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ भंडारा चल रहा होता है, आते आत्मा तृप्त होती है, सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा आपका किया हुआ दान बहुत घना लाभ देता है आपको। तो इसलिए कहते हैं एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। ध्यान यज्ञ है, जैसे एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यहाँ आते भोजन भंडारे सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, पानी है। फिर ध्यान, यानी आप यहाँ आते हो तो परमात्मा की याद ही रहती है, यहाँ चर्चा चलती है तो भगवान की ही चलती है। यहाँ आकर भी कोई नालायक इधर उधर की गप्पे मारता है तो भक्त नहीं है, अभी वो बालक है या पहली दूसरी कक्षा का बच्चा, तो इधर उधर की बातें कर सकता है। जो प्रथम दूसरी तीसरी बार आया हो तो उसके साथ बड़े पुराने भक्तों को चाहिए, एक दो बात उसकी सुने, कोई दुख बताता है दुख सुने, फिर उसको बतावे, फिर कहे भी अपना मंत्र कर, मंत्र से लाभ होता है, गुरुजी बताते हैं, भक्ति करते रहो। तो यहाँ आओगे तो मालिक का ही ध्यान रहेगा, ये ध्यान यज्ञ है, हठ योग नहीं है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर जोत जलाई जाती है भगवान के लिए, वो हवन यज्ञ कहलाता है, वो हवन यज्ञ है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, यहाँ सब प्रणाम करते हैं भगवान को, अहंकार टूटता है आपका, और आपको बहुत घना पुण्य मिलता है प्रणाम यज्ञ से। और पांचवी यज्ञ जो ज्ञान की है, ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। तो ये पांचों यज्ञ अनिवार्य हैं इस भक्ति रूपी पौधे को, भक्ति रूपी फसल को सफल बनाने के लिए। तो इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा के मार्ग में आप जब लगोगे तब पता चलेगा। अब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनीते काम। आप भक्ति करते रहो, जो मर्यादा बताई है उस मर्यादा का पालन करते रहो, संसार की तरफ मत देखो। संसार की तरफ देखोगे भक्ति पर नहीं चल पाओगे, आप अपना उद्देश्य भूल जाओगे। संसार के चोचले नहीं देखने हमने, चाहे वो कुछ भी ड्रामा करते हैं। अब विवाह शादी के अंदर संसारिक लोग बहुत बड़ा कुछ करते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, पैसा खूब खर्च करते हैं, लड्डू मिठाई बना करके खूब वो दिखाते हैं अपनी महिमा। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह के जो परंपराएं हैं विवाह की, फिर आगे लेन देन की, ये भक्तों को अच्छा नहीं लगता, भक्ति मार्ग में बाधक है ये, और भगवान रुष्ट होता है। जैसे आपने देखा कि पहले दिन डीजे बजा रहे थे, लड़के का विवाह था, अगले दिन बारात जा रही थी, लड़का भी मर गया, 4-5 और मर गए उसी गाड़ी में, दुर्घटना में। पहले डीजे बज रहा था, अब वहां पर द्वाथड़ बज रहे हैं, टक्कर मार रहे, हाहाकार मच रहे हैं। अब बजा ले डीजे, खा के ये डीजे। परमात्मा से डर कर रहे, कदम कदम फूंक कर रखे, और भगवान प्रसन्न रखना पड़ेगा हमने अगर इस गंदे लोक में जीना है। तो जिस तरह भगवान प्रसन्न रहे उसी तरह अपना रहो, और फिर ये दुर्घटनाएं भी टलेंगी, साथ देगा भगवान आपका और आपके बच्चों का। तो इस प्रकार हमने ये बकवादें नहीं करनी है।
साधु भक्त को अच्छा नहीं लगता है। आम समाज कुछ भी करता रहे उसकी तरफ नहीं देखना आपने, ना दहेज देना है ना लेना है, क्योंकि ये हमारे संस्कार उलझते चले जाते हैं, ये कभी निपटेंगे नहीं। फिर हमने खत्म करना इन संस्कारों को। और जो हम अपने बच्चे को धन दे दिया, राम नाम का भक्ति दे दी, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। उसका सदा साथ देगा भगवान, जहाँ दुख होगा खड़ा पाओगा परमात्मा, और कोई भी हानि होगी उसको बचाएगा भगवान। तो माता पिता नहीं बचा सकते, कितना धन दे सकते हैं अपने बच्चों को हम, कितने दिन तक उसका पालन कर सकते, नहीं हो सकता। तो भगवान पर विश्वास करना सिखाए बालक को और पूरी दृढ़ता लाए, भक्ति दे उसको, तो वो सुखी रहेगा, उसके संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे सदा के लिए। अब चलेंगे वहाँ पीछा छुटवाएंगे, सदा सुखी रहा करेंगे। वहाँ कोई काम नहीं। जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ क्या काम है आपको? नहाओ धो, रोटी खाओ, भजन करो, बड़ा बड़ा भोजन मिलता है। तो ऐसे सतलोक के अंदर है। यहाँ तो गंदा लोक है, यहाँ तो और भी समस्या शरीर में, कोई बीपी हाई कर दे लो, कोई बुखार हो गया, खांसी होगी, सिर में दर्द हो रहा है, या कोई टेंशन होगी। वहाँ तो ये भी नहीं है। और फिर वहाँ रहा करोगे ना, वृक्षों के नीचे बैठे ठाठ से ग्रुप के ग्रुप बैठ के बतलाया करोगे, भगवान की चर्चा कराया करोगे। वहाँ कोई काम में कोई नहीं। और भोजन की इच्छा हो तो भी जाओ भंडारे में खाओ, बड़े भंडारे भगवान के सामूहिक लगे रहते हैं। वहाँ पर कई स्थान ऐसे हैं जब पिकनिक मनाने जाते हैं, वो भंडारे सामूहिक चलते मिलते हैं। कोई अभाव नहीं किसी प्रकार का। घर पर आओगे, अपने घर हैं तुम्हारे, वहाँ पर छोड़ के आए हुए हो, वहाँ आपके सब पकवानों से भरे हुए भंडारे हैं। तो पुण्यात्माओं, इस गंदे लोग से निकलन की सोचो तुम। यहाँ तो जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना भी पड़ेगा। आज चाहे आप कितना ही यहाँ व्यवस्थित बने बैठे हो, या आपकी भूल ही साबित होगी एक दिन। चाहे आपकी कोठी है, कार है, बैंक बैलेंस है, खूब सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कल उकचुक हो जाए, कैंसर हो जाए बॉडी में, बता, खाक सुविधाएं, ये जहर दिखाई देगा ये सारा धन। तो बच्चों, यहाँ से निकलने की चेष्टा करो जितना हो सकती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा? कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। एक रिहर्सल करके दिखाई दाता ने। परमात्मा कबीर जी तत्व ज्ञान सुनाया करते थे, सच्चाई बताया करते थे, और कहा करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। उधर से परमात्मा मुसलमानों को भी कहा करते थे कि हिंदू हदीरे पूजही और मुस्लिम पूजे घोर, कहे कबीर दोनों की अकल न ले गए हैं चोर। हिंदुओं के गुरुओं को, मुसलमानों के मुल्ला और पीर काजियों को परमात्मा कहा करते कि ये दोनों ही तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा से परिचित नहीं है, और जो साधना तुम्हें करनी चाहिए इनको खुद ही स्वयं ही मालूम नहीं है, तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं। इन बातों से दोनों ही दुखी हो गए। भगवान को पहले तो बहुत सताया, कबीर साहब को मारने की चेष्टा की, बहुत बड़ा तंग किया, कोई बदमाश भेजकर उनको पीटना चाहा, परवाना चाहा, नहीं सफल हुए। जब सब कुछ करके थक गए, तब अंत में उन्होंने एक स्कीम बनाई, हिंदुओं के गुरुओं ने और मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, कि ना ये मारे से मर रहा है और हमारी सब बिगाड़ करता जा रहा है, हमारा समाज से ये रोजी रोटी का धंधा बंद करवाने जा रहा है, ये ऐसी ऐसी बातें करता है, लोगों को जल्दी स्वीकार्य हो जाती हैं। इसका ऐसा करो कि ये काशी छोड़कर भाग जाए। सब ने मिलकर एक स्कीम बनाई कि झूठी चिट्ठियां लिख दी भारतवर्ष के सभी साधु संत फकीरों के डेरों में, और लिख दिया कि कबीर नाम का व्यक्ति जो काशी में रहता है 3 दिन का भंडारा करेगा, और सभी अपने शिष्यों समेत आना है, और प्रत्येक भंडारे में, ये प्रत्येक भोजन के उपरांत एक असरफी देगा, एक दोहर देगा। असरफी सोने की, यानी 10 ग्राम सोना एक बार में देगा, और एक दोहर बहुत अच्छा सुंदर कंबल टाइप होती थी, पहले खद्दर की होती थी। दोहर सबसे अच्छा
कंबल माना जाता था सबसे अच्छा, तो दोहर देगा और सभी आना। अब इस लालच में सभी मंडलेश्वर अपने छोटे बड़े बीमार रोगी सब चेलों को ले आए। कहने का भाव ये है कि निश्चित तिथि जो रखी थी उस दिन 18 लाख साधु संत और काशी के सारे इकट्ठे होकर काशी का चूल्हा न्योत कर रखा था। वो सभी उस काशी के बाजार में, काशी के शहर के आसपास बाहर में खड़े हो गए। रविदास जी सुबह सुबह आए घूमने के लिए। उन्होंने पूछा भी महात्माओं आज कोई समागम है क्या? उससे पहले एक दो ने और पूछ लिया था उन महात्माओं से, बाहर से आए उनसे, कि तुम कैसे आए हो? तो वो कहने लगे, अरे काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, हमसे पूछ रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति है, कबीर दुल्हा, और वो भंडारा करेगा, इसलिए आए हम। रविदास जी ने सोचा भाई कोई गड़बड़ कर दी न निकम्मा ने, किसी ने गड़बड़ कर दी, झूठी चिट्ठी पाऊंगी। कहने लगे आपके पास कोई पत्र गया है? रविदास जी ने पूछा, हाँ। सब ने बताया कि पत्र गया हमारे पास, ये देखो पत्र है हमारे पास, 3 दिन का भंडारा है और प्रत्येक भंडारे में, प्रत्येक भोजन में एक असरफी मिलेगी और एक दोहर मिलेगी। रविदास जी तो समझ गया उनकी चाल थी, चाल है लोगों ने, ये तो सफल हो गया आज अपनी चाल में। रविदास जी पहुंचे कबीर साहब की झोंपड़ी पर और जाके सारा वृत्तांत बताया। तो कबीर साहब ने कहा कि बैठ जा भक्त, आ जा, कुंडी लगा ले, भीतर बैठ जा। और वही ये तो जीने नहीं दे, मेरे को तंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन तो दुनिया को गुमराह करना है और मेरा उद्देश्य इनसे बचाना है। और ये ज़्यादा है, मैं अकेला हूँ और आज का दिन काट लूँ। और रविदास रात में मैं अपने बच्चों को, अपनी माता पिता को, मुँह बोले माता पिता, मुँह बोले बच्चों को साथ लेकर या नगरी त्याग दूंगा। ये चाहते यही है कि ये भाग जाए यहाँ से, ये रिलीफ महसूस कर लेंगे, मैं चला जाऊंगा। अब ये तो ऐसे दुखी रखेंगे ही रखेंगे, बैठ जा तू, बैठ जा। अंदर बैठा लिया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर से परमात्मा गए सतलोक के अंदर। कबीर साहब एक रूप में वहाँ बैठे हैं, भजन करते दिखाई दे रहे। और वहाँ से टेलीफोन कर दिया ऊपर कि तैयार करो, 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाए भोजन, असरफी, मोहर, दोहर, सब कुछ तैयार करो। वहाँ पहुँचे तो 9 लाख छोड़ असंख्यों बैल बना के भगवान के लिए बैल बन के खड़े हो गए हंस भक्त, और उनके ऊपर लाद दिया सामान सारा और कहा ले जाओ जितना चाहिए भगवान, आपका आदेश अनुसार तैयार है। उनमें से 9 लाख बैलों के ऊपर भरा हुआ जलेबी, कचौड़ी, पूरी, सारा कुछ, लड्डू, बर्फी, बालूशाही और दोहर, मोहर, सब कुछ ठोक के, और काशी के चौपड़ के बाजार के में तंबू लगा दिए, टेंट, सफेद टाइप के टेंट। 9 लाख बैल और 9 लाख उनके साथ फिर वो भक्त, एक एक दो सेवादार आ रहे। 2-3 लाख वो भक्त थे, 9 लाख तो नहीं थे, 2-3 लाख भक्त। और सतलोक से आए वो सारे बंजारे बन के, एक बंजारे का रूप बना के, स्वयं परमात्मा ने रूप बना करके, केशव रूप बना करके, और वहाँ टेंट में बैठ गया और भोजन शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था, सिकंदर लोधी राजा का। राजा का भी निमंत्रण दे रखा था कि आज राजा भी देख लेगा आकर के, क्योंकि शेख तकी भगवान कबीर साहब से ईर्षा बहुत रखता था, उनको नीचा दिखाने और उनके राजा के नजरों में गिराने के ही चक्कर में रहता था। इसलिए एक पत्र उसने अपने राजा के पास भी भिजवा दिया था। तो राजा के पास शेख तकी गया था कि आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं। सिकंदर लोधी कबीर साहब से बहुत प्रभावित था, उनको एक असाध्य रोग था जलन का, परमेश्वर कबीर जी ने वो स्वस्थ कर दिया था, और भी बहुत से चमत्कार देख करके।
कबीर परमेश्वर के लीला से प्रभावित होकर के सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी में बहुत आस्था रखता था। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि आप भी चलोगे, आपके गुरुजी का निमंत्रण आया है, भंडारा कर रहा है। शेख तकी ये चाहता था कि सिकंदर लोधी काशी जाएगा तो वहां कबीर भागा पाएगा, क्योंकि इतने आदमियों को रोटी कहाँ से खिलाएगा। एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कैसे करा देगा। ये सोचकर सिकंदर लोधी को भी साथ ले लिया। सिकंदर लोधी कहने लगा मैं तो अवश्य चलूंगा, बहुत महान पुरुष है, उनके दर्शन करके आऊंगा, भंडारे में तो जाना ही चाहिए। जाके देखा, शेख तकी ने सोचा था सब भूखे बैठे शोर मचा रहे होंगे और कबीर भाग गया होगा। वहां क्या देखा कि वहां तो भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है कबीर भगवान की। जो भी भोजन खा रहा है कह रहा है ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी देखा ना सुना। भाई भंडारा हो तो ऐसा हो। जो भी भोजन खा के उठ रहा है उसको दोहर दी जा रही है, एक असर भी सोने की दी जा रही है। अब शेख तकी तो पेट पकड़ कर बैठ गया, अकियो कैसे बिजली गिरी, ये कहां से लाया इतना पैसा, कहां से लाया ये भंडारा। तो सिकंदर लोधी पहुंचे जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में, बंजारा रूप में। उससे पूछा कि आप कौन हैं। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा आप कौन हैं, कबीर जी से आपका क्या नाता है, क्या रिलेशन है। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं और मेरे पास उनका एक संदेशा गया था कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। तो उसका दास हाजिर हो गया। अब शेख तकी के पैर के तले की धरती निकल गई कि ये इसने छोटा सा भंडारा कहे 18 लाख आदमी खान लायक, लड्डू जलेबी कचौड़ी और पकौड़ी जो मांगे खाद्य पदार्थ हाजिर हो रहा है और असरफी दे रहा है, दौड़ दे रहा है, इसको छोटा सा भंडारा कह रहे। सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ हैं, कबीर साहब आए नहीं। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि उसका दास तो बैठा है, मौज है उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे। तो सिकंदर लोधी ने सोचा कि दर्शन करूं, पहले दर्शन करके आऊं। झोंपड़ी पर पहुंच गए, हाथी पर बैठकर, साथ में अंग रक्षक हैं। जाके दरवाजा खटखटाया, रविदास उधर बैठे, भगवान एक रूप में वहां भी बैठे झोंपड़ी में। रविदास जी ने कहा भगवान ये तो यहाँ भी आगे दिखा है। दरवाजा खटखटा दिया है। परमात्मा बोले लगता तो है पर दरवाजा नहीं खोलना, हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कल हम निकल जाएंगे, तुम यही चाहते हो, छोड़ देंगे इस नगर को। दरवाजा खटखटाया लेकिन परमात्मा बोले नहीं। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो। सिकंदर लोधी आपका दास दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है। तो अंदर से कहा भगवान कबीर साहब ने कहा कि हे राजन, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ बहुत बुरा कर रखा है इन लोगों ने। मेरे पास अपने परिवार के पोषण के लिए शाम का अन्न भी नहीं है। 18 लाख व्यक्ति बाहर आए हुए बताते हैं और झूठी चिट्ठी लिखी हुई है कि भंडारा करेगा कबीर, दोहर देगा, मोहर देगा। भगवान मैं इन्होंने तंग कर लिया हूँ, आज का दिन काटूंगा और रात को अपने सबको लेकर भाग जाऊंगा यहां से। तब सिकंदर लोधी ने कहा परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। हे भगवान आपने कैसा रंग लगा रखा है, एक बार जाकर देखो दाता, आपके दर्शन के लिए अभिलाषी थे लोग और कह रहे कौन है वो ऐसा महापुरुष जिसने इतना सुंदर भंडारा किया है, दर्शन तो दे एक बार। हे परमात्मा एक बार चलिए बाप, दरवाजा खोलो दाता, अपने दास पर दया करो। तब कबीर साहब ने कहा खोल दे रविदास, तो बात सारी ठीक होगी। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया चरणों में मुकुट समेत और कबीर साहब से प्रार्थना विनय की। तो परमात्मा ने स्वीकार की उनकी प्रार्थना और चल पड़े।
जो ही कबीर साहब कुटिया से बाहर निकले, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी भगवान के ऊपर। और रविदास जी को और कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने अपने ही हाथी की अंबारी में बैठा लिया ऊपर। रविदास जी चंवर कर रहे थे भगवान कबीर साहब के ऊपर, तो सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त, आप तो रोज ही सेवा करते हो, दास को सेवा का मौका दो। दिल्ली का बादशाह भगवान के ऊपर एक सेवादार की तरह चंवर कर रहा है और सिकंदर कबीर साहब बैठे हैं, रविदास जी उसी ऊपर बैठे हाथी के उस अंबारी में। और हाथी पूरे मेले में प्रवेश कर जाता है। सब पूछ रहे हैं कबीर कौन है, कहने लगे वो सिकंदर लोधी राजा जिस पर चंवर कर रहा है, ये परमात्मा है, ये है वो कबीर जी। सारे मेले में घूमी का पुण्यात्मा फिर आगे वहां पर जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में। और वहां जब परमात्मा कबीर जी हाथी से नीचे उतरकर टेंट में प्रवेश करने लगे तो अपने आप एक पलंग आया सतलोक से, सफेद, और सफेद उसके ऊपर वर्ष आसन बिछ गया। चारों तरफ हीरे पन्ने जड़े हुए उसकी जैसे गोटे पे में कोया करे ऐसे लग गए चारों तरफ, देखते ही देखते। और परमात्मा उस पर विराजमान हो गए। टेंट को चारों तरफ से खुलवा दिया और कम से कम कहते हैं 24 घंटे तक परमात्मा और दूसरे रूप में बैठे केशव, उन दोनों की आपस में वार्ता हुई और लाखों लोगों ने सत्संग सुने भगवान के। वो तो बहाना था, उसके बच्चे हैं, वो सबका पालन वही करता है। भंडारा काशी में कर लेते, घर घर में खिलाना उसी ने है। और उसके बहाने उनको इकट्ठा करना था, क्योंकि परमात्मा के लिए जो निकले हैं साधु संत भक्त, जो कहीं आश्रम में रह रहे हैं या घर पे भक्ति करते हैं, वो भक्त हैं और परमात्मा उनको खोज रहा है, लेकिन ये मिसगाइड किए हुए संत उनको गुमराह रखते हैं। तो वहां परमात्मा ने एक तीर से कई शिकार कर दिए, अपना सामर्थ्य दिखाया। भगत ऐसा हो, भगत के साथ भगवान इतनी साथ देता है। और वहां सत्संग सुना, लाखों लोगों ने दीक्षा ली उस कबीर भगवान से और उनका भविष्य उज्जवल किया। अब जब सारा कुछ काम हो लिया, सब भोजन करा लिया, शेष बचे सामान को टेंट को लाद कर बैलों पर सब बंजारे जो सतलोक से आए थे वो चल पड़े। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश डबास है। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं कंझावला दिल्ली की रहने वाली हूँ। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए लैब टेक्नीशियन वर्किंग हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर मैं जब से मुझे याद है, मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, 1988 की बात है। तब से ही मैं और मेरी मम्मा, हम दोनों ही राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए थे, वहाँ सत्संग में जाते थे हम दो। और मेरी मम्मा तो पूरा वहाँ पे सेवादार थी, जो कि पूरा एक महीना मतलब सेवा पे जाते थे। काफ़ी लंबा समय उन्होंने सारा हम दोनों ने ही मतलब सेवा में लगाया है राधा स्वामी पंथ में। कितने सालों से आप राधा स्वामी व्यास में जुड़े हुए थे? सर लगभग 25 साल, क्योंकि 88 से लेके 2013 तक हम लगातार राधा स्वामी में से ही जुड़े हुए थे और उन्हीं की ही साधना करते थे। उसके अलावा हम कभी भी कुछ भी नहीं करते थे। आपने राधा स्वामी डेरा व्यास में किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी मैंने गुरिंदर सिंह जी महाराज से ली थी नाम दीक्षा। और लेकिन सत्संग हम जब उनसे पहले चरण सिंह जी महाराज से तब से ही सुनते थे। और सबसे पहले मेरी मम्मा और मैं ब्यास गए थे, वहाँ से हमने पहले कई साल सत्संग सुना चरण सिंह जी महाराज से। फिर उन्होंने चोला छोड़ दिया था, उसके बाद गुरिंदर जी महाराज उस गद्दी पे आए थे, तो उनसे हम दोनों ने, मम्मी ने मैंने नाम दीक्षा ली थी। आपने बताया कि आप डेरा व्यास में गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। 25 साल तक आपने
राधा स्वामी पंथ में रह कर के भक्ति साधना की, तो फिर हमारा सवाल ये है कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जब आप पहले भक्ति साधना कर ही रहे थे? जी सर, बिल्कुल। जब पहले तो हम अंधेरे में ही जी रहे थे सर, हम सोच रहे थे कि जो हम कर रहे हैं साधना सही है। लेकिन एक मोड़ आया 2013 का, जिसमें कि मुझे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने को मिला। मैंने उनके 2012 के सत्संग थे वो सुने। 2012 के जो सत्संग सुने तो उसमें उन्होंने राधा स्वामी पंथ का सच्चाई प्लस मतलब हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे, बस वहाँ पे क्या था, एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज देते थे कि शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, अच्छा आचरण रखना है, नेक हलाल की कमाई करनी है। अच्छी बात है, एक अच्छे इंसान को ये सब करना भी चाहिए, बट उन्होंने कभी भी ये तक भी नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, सच्चे मंत्र क्या है, कुछ भी नहीं। जो कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का जब 2012 के सत्संग सुने तो उसमें मुझे पता चला कि सच्चा नाम क्या है। सच्चा नाम वो है जो सच्चा गुरु है, वो है जो 2 आखर का भेद बताता है, एक लखावे एक छुड़ावे, 100 प्राणी निज घर को जावे, नानक जी ने भी ऐसे बोला है। तो मतलब जब हमें समझ आया कि हमें तो 5 नाम दे रखे हैं और वो 5 नाम भी काल के नाम हैं, जो कि है ज्योत निरंजन, ओंकार, निरंकार, सारे मतलब काल के नाम हैं। तो काल के नाम का ही जाप करके हमें मोक्ष कैसे हो सकता है? देखिए, पहले आपने राधा स्वामी पंथ में गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। ये सुना जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं किया। जो धर्मदास जी थे उन्होंने भी कई गुरु बनाए थे और भी मैंने कई अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्हें मैंने देखा है कि कई जिनको हम जो महान व्यक्ति हैं उन्होंने कईयों ने गुरु बदले हैं। और क्या कहते हैं, जब हम अगर वो पूर्ण गुरु होते, उनके पास पूर्ण नाम होता, वो हमें पूर्ण मोक्ष दिला सकते, तो हम कभी भी सपने में भी नहीं सोचते कि हमें राधा स्वामी पंथ छोड़ना है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं बचपन से ही सिर्फ मोक्ष के लिए ही जुड़ी थी कि मुझे मोक्ष मिलेगा, सच्चे अपने घर पे, सच्चे सचखंड घर पे जाएंगे। जब मुझे वो ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं राधा स्वामी पंथ में रह के क्या करूँगी? जब मुझे सच्चा ज्ञान हुआ तो मैंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और सत्संगों से प्रभावित होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। ऐसी कौन सी बात आपने सत्संग में सुनी जिसने आपको मजबूर कर दिया उस 25 साल की साधनाओं को छोड़ने के लिए जो आप राधा स्वामी पंथ में कर रहे थे? संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिल सकता है। ये सब ज्ञान सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं, तो उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? जी सर, सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला कि जिसकी मैं बचपन से खोज में थी, वो सच्ची भक्ति मेरे को मिली। दूसरा, मेरे को 1998 से ही मेरे को AVM जो कि ब्रेन में नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, जिससे कि मेरी 600 mg टेबलेट चलती थी। 200 mg मुझे सुबह खानी होती थी, 400 mg शाम को, जेन रिटार्ड करके। और डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको होल लाइफ ये मेडिसिन खानी है, अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आपको फिट्स आ सकते हैं। तो मेरा GB पंथ में बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेहंदी रत्ता, उनके यहाँ ट्रीटमेंट चला। देन जयपुर गोल्डन में जयदीप बंसल हैं डॉक्टर, उनसे न्यूरोलॉजिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट चला। काफ़ी सालों तक मैंने वो मेडिसिन खाई, बट फिर उसके बाद भी मेरे को हमेशा हेडेक रहता था, सिर हमेशा घूमता रहता था, बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट थे मेडिसिन के, जिससे कि मतलब ना खाऊं तो भी नहीं रह सकते और खाएंगे तो भी दिक्कत थी। तो इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। बट 2013 में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मैंने एक दिन दवाई स्किप की, देखा कि मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। फिर
दूसरे दिन स्किप की। तो इसी तरह से मेरे तीसरे चौथे दिन मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं अब ये संत रामपाल जी महाराज से मन में ही संकल्प लिया कि अब मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। गुरुजी, मैंने बहुत दवा खा ली, अब मैं और दवा नहीं खा सकती, आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही ठीक कर दीजिए। और सच में मैंने देखा कि मेरी वो दवाई अब बिल्कुल छूट गई है। 2013 से 2023 आ गया है, 10 साल से मैंने वो दवाई नहीं खाई है और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे को न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। उसके अलावा सर मेरे को 2000 में बहुत ज़बरदस्त पाइल्स हुई, जिससे कि 2 साल तक मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी कराया और मैंने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं वर्किंग हूँ, मैंने वहाँ के अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया, मैंने प्राइवेट के टॉपर हॉस्पिटल्स को दिखाया, इवन कोई और भी देसी उपाय बताता था मैंने वो भी किया। मतलब जहाँ जो बता देता था मैंने पाइल्स के लिए इतना ट्रीटमेंट लिया कि मैं बता नहीं सकती। बट उसके बावजूद भी मेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई। मेरी पाइल्स 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कुछ ही दिनों में मतलब एकदम चमत्कार की तरह, जादू की तरह ठीक हो गई। और अब 2013 से 2023 आ गया, 10 साल से मुझे पाइल्स का कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं सर खुद मेडिकल प्रोफेशनल से हूँ और मेरा इतना सारा मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए, बट मेरा वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने जादू की तरह मेरा ठीक कर दिया। जी, और क्या लाभ मिले इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको समय इतना नहीं होता, इसीलिए मैं आपको मेन बता रही हूँ। जैसे अभी की बात है सर, रिसेंटली 11 फरवरी 2023 की बात है कि मेरे को बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुआ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मेरे हस्बैंड मेरे को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ एडमिट कराया। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरा अल्ट्रासाउंड में भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं था, बट मुझे उसमें आया कि मेरे को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। उसके बाद डॉक्टर ने सीटी के लिए बोल दिया, मेरा सीटी हुआ तो उसमें भी मेरे लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा दिक्कत मिला, जिसमें भी डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी पर जा सकते हो, आपका सर्जरी करना पड़ेगा। तभी तुरंत मैं इतना घबरा गई, इतना मैंने पर तुरंत संत रामपाल जी महाराज से मन ही मन प्रार्थना लगाई और मैंने संत रामपाल जी महाराज से आश्रम में भी कॉल करे कि गुरु संत रामपाल जी महाराज, मुझे डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन में बहुत बड़ा दिक्कत बता दिया है कि जिससे कि सर्जरी करनी पड़ सकती है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, भक्ति करते रहो, विश्वास बनाए रखो। जिससे कि डॉक्टर ने फिर बोला कि चलो आपको ना 48 आवर्स या 72 आवर्स फास्टिंग पे रखेंगे, जिससे कि देखते हैं कि आपकी दिक्कत कितना रिकवरी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद केवल 24 आवर्स केवल मैं फास्टिंग पे रही थी। उसके डॉक्टर ने टेस्ट किया, वो करा, सारा मतलब फिजिकली भी इंटरनली भी मेरा पूरा इम्प्रूवमेंट मिला। डॉक्टर बोले कि ये तो चमत्कार हो गया, हम तो कहाँ आपका सर्जरी का सोच रहे थे और आपको तो 24 घंटे में ही काफ़ी रिलीफ हो गया। उसके बाद मैं मोशन भी ठीक से जा रही थी, सारा मतलब अच्छे से सब हो गया था। उन्होंने मेरा पहले सॉफ्ट ड्रिंक लिक्विड शुरू कर दिया, देन सॉफ्ट ड्रिंक पे मैं आ गई। और डॉक्टर ने जब मेरे को डिस्चार्ज दिया 17 फरवरी 2023 को, तो उन्होंने बोला था कि आपका दिक्कत ठीक थोड़ा हो गया है, बट आपको होल लाइफ पूरा मतलब रात को तो खाना खाना ही नहीं है, दिन में भी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी छोटे बच्चे की तरह खाना है, दूध भी बिल्कुल जरा सा लेना है, हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा परहेज बता दिए थे कि आपको बिल्कुल नाम मात्र खाना है और रात में तो खाना ही नहीं है। जबकि मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से 17 फरवरी से जब से हॉस्पिटल से आई हूँ, मैंने मुश्किल से 2 दिन बस सॉफ्ट डाइट ली थी, दलिया वगैरह। 19 फरवरी के बाद से मैं नॉर्मल एक पर्सन की तरह पूरा अपना 3-4 रोटी जैसे जो पहले खाती थी सारा सब कुछ एज इट इज़ खा रही हूँ। ये परमात्मा ने सबसे बड़ा मेरे लिए चमत्कार किया है। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, आप खुद मेडिकल लाइन से हैं, आजकल का जो शिक्षित वर्ग है, आप उन लोगों को कैसे ये विश्वास दिला पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको वो लाभ मिल सकते हैं जो कि मेडिकल लाइन में भी संभव नहीं है? देखिए सर, मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ और मैंने हर डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर से अपनी बीमारियों का ट्रीटमेंट कराया, बट और राधा स्वामी
पंथ में मैं पूरा बचपन से ही 25 साल से वो साधना कर रही थी। तो वो सारी साधना करते करते भी, ट्रीटमेंट लेते लेते भी मेरी वो दिक्कतें ठीक नहीं हुई, जो कि 2013 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल छूमंतर हो गई। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मतलब मेरे साथ ये क्या हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति सभी सत्शास्त्रों के आधार पर देते हैं, जिनसे हमें पूर्ण लाभ मिलता है। अगर हम संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए सत्य ज्ञान को समझेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमें ये लाभ अवश्य मिलेगा। और राधा स्वामी पंथ में 25 साल तक साधना करती रही, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, जो कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा जादू की तरह सारी दिक्कतें ठीक हो गई। तो ये चीज़ें आपको साइंस की किताबों में नहीं मिलेंगी, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके उनका ज्ञान सुन के, और ये लाभ आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, राधा स्वामी पंथ में ये कहा जाता है कि आपको अपने पिछले जन्मों का जो कर्म है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिल गए, जबकि जो पिछले जन्मों का जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ता है, जैसा कि राधा स्वामी पंथ में बताया जाता है? नहीं, ये हमें गलत ज्ञान दिया था। जो भी हमारे शंकराचार्य हैं, पंडित हैं, या राधा स्वामी में फंसी हुई थी, वहाँ भी बोलते थे कि ये तो हमें भोगना ही पड़ेगा, और अब जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं इनका फल हमें आगे मिलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें हमारे सभी ग्रंथों से ये प्रमाणित करके दिखाया है कि देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा वो है जो हमारे घोर से घोर पाप को नाश कर सकता है, और उन्होंने किया है। अगर मेरे घोर पाप के कारण ही मेरे को ये इतनी दिक्कत बीमारियां होंगी, जिनका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरा इन बीमारियों का नाश कर दिया। तो अब मेरा पाप का विनाश कैसे हो गया? जो कि राधा स्वामी पंथ में रहते हुए वो मेरा पाप नहीं कट रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा पाप कटा। और ये नहीं, कोई भी दिक्कत हमें आती है हमारे जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, हमारा जो जन्म है इसमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमारे ऊपर छोटा मोटा कष्ट आता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमारे उस कष्ट का निवारण तुरंत कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा बस आप अपना भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज को मानव समाज एक आम मनुष्य ना समझे, वो पूर्ण संत हैं, और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं। इसीलिए जल्द से जल्द जिसका हो सके अपना आए और कल्याण कराएं। मैम, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका मानना है कि पाप कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हों या कोई अन्य संत से जुड़ा हुआ हो? वो आपका इंटरव्यू देख करके एक उम्मीद की किरण देख रहा है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आजकल पढ़ा लिखा समाज है, सब अपना बुरा भला जानते हैं। मैं भी राधा स्वामी पंथ में इतने सालों से जुड़ी हुई थी। राधा स्वामी में मनमाना आचरण करा रहे हैं, उसमें सच्चे मंत्र भक्ति नहीं है, जिससे कि हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सबको अपना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक लाभ चाहिए, आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं? वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, आजकल बहुत सारे सोशल ऐप हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सर्च करके सुन सकते हैं। और सत्संग सुने। सत्संग में नीचे डिस्प्ले होता रहता है जिसमें कि सभी नंबर दिए होते हैं, आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने ही ज़िले में नामदान ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें